शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। लकड़ी लकड़ी ले लो भाई, लकड़ी लकड़ी ले लो। लकड़ी मजबूत लकड़ी है, लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो भाई, लकड़ियाँ लकड़ी ले लो, मजबूत लकड़ी। लकड़ियाँ लकड़ियाँ मजबूत लकड़ियाँ ले लो भाई, ले लो लकड़ियाँ ले लो। ले लो भाई लकड़ियाँ ले लो। मजबूत लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। लकड़ियाँ आ जाओ भाई, लकड़ियाँ ले लो। लकड़ियाँ मजबूत लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो भाई। अरे ओ भाई लकड़ियाँ ले लो। क्या चाहिए भाई तुमको? बेचने के लिए लकड़ियाँ लाया हूँ भाई, मजबूत लकड़ियाँ हैं, एकदम सूखी हैं, ले लो ना भाई। मेरे घर में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, मुझे लकड़ी की जरूरत नहीं है। अरे भाई ऐसा मत बोलो, ये लकड़ियाँ खरीदेंगे तो इस गरीब की मदद हो जाएगी। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके नाम का खाना खा लेंगे भाई। चाहो तो मेरे हिस्से का खाना खा लो, मुझे लकड़ी नहीं चाहिए। चलो जाओ। भाई भाई लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है भाई, तुम जाओ। लकड़ी ले लो, लकड़ी मजबूत लकड़ियाँ, एकदम सूखी लकड़ियाँ। लकड़ियाँ ले लो। माताजी भाई। अरे तुम आ गए, सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखाने आ गए।
अब जल्दी बोलो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत सारे काम है। बहन जी, अच्छी सूखी हुई लकड़ियां लेकर आया हूँ। अगर आप ये लकड़ियां खरीदेंगी तो मेरे परिवार की मदद हो जाएगी बहन जी। तुम्हारी लकड़ी मैं खरीदूंगी तो अपने लाश को खुद ही आग लगाने जैसा है। चलो आगे निकलो। अब जाओ यहाँ से। बहन जी, बहन जी, भगवान, बाबा, आज मैं लकड़ियां बेचकर पैसे लाऊंगा। इस राह में मेरी पत्नी और बच्चे बैठे होंगे। मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। आज के खाने के लिए आप ही कोई राह दिखा दो बाबा, राह दिखा दो। बाबा, खाना खाइए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुचेला, जब तुमने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूं? मेरी जिंदगी तुम में ही बसी हुई। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगा और मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बाबा, क्या हुआ बाबा? खाना क्यों छोड़ दिया बाबा? बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब मुझे समझाना पड़ेगा? अच्छा खाना खाने वाले आप लोगों को क्या पता कि मेरे भाई की तकलीफ क्या है। बेचारा मेरा भाई, भूख से उसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे जान निकल जाएगी। बाबा, आपका भाई भी है क्या? हमें लगा कि आप अनाथ हैं बाबा। मैं कैसे अनाथ हो सकता हूं? हाँ? मैं कैसे अनाथ होऊंगा जब ये पूरा संसार मेरा अपना ही है। तुम सब लोग मेरे भाई जैसे हो, तो फिर मैं अनाथ कैसे हुआ? नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं, बल्कि सच तो यह है कि मेरे जीवन में सब है। मेरे रिश्तेदारों में माता, पिता, बहन, भाई सब लोग हैं। तो फिर आपका भी है? बिल्कुल है श्याम। वो कहाँ है बताइए, हम उन्हें लेकर के आएंगे बाबा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग स्वयं आएंगे मेरे पास। वो कब आएंगे बाबा? जब भी मैं चाहूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? आपकी इच्छा कब होगी? आपके भाई कब आएंगे? प्रतिज्ञा छोड़कर आप खाएंगे कब बाबा? कब खाएंगे बाबा? बोलिए। ये सब राम की इच्छा है और इस मामले में मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा मत बोलिए बाबा। आपके भाई के आने तक आप खाना क्यों छोड़ना चाहते हैं बाबा? जब आपके भाई का आना निश्चित है तो खाना छोड़ना कहां तक ठीक है? नहीं, अब मैंने कह दिया है और कही हुई बातें मोती जैसी होती हैं। अगर मोती टूट जाती है तो उसका कोई उपयोग नहीं,
अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला गुरु कहलाने लायक नहीं रहता। इसीलिए खाना खाने के लिए आप लोग मुझे बाध्य मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी शिरडी की बहुत सेवा करनी है। आप लोग खाइए। आप ऐसे खाना छोड़कर बैठे हैं बाबा, हम में से कोई नहीं देख सकता। हाँ बाबा, हम मानते हैं, हम सब आपके प्रिय पात्र हैं। बाबा आप जानते हैं हम आपके हृदय में बसते हैं, आप ऐसा मत कहिए बाबा। बाबा ये जिद छोड़कर अपने भाई का पता दीजिए, हम उन्हें लेकर के आएंगे। हाँ बाबा। आपके भाई का पता बताइए। हाँ बाबा हम लाएंगे। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो? वैसे भी समझ के क्या करना। मेरा भाई कब आएगा इसका फैसला पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है। मेरी चिंता करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग खाना खा लो। ऐसे खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए। खाना परमात्मा का स्वरूप होता है। जाओ खाना खाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, खाने के लिए कुछ दे दो ना। बच्चों, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। आज लकड़ी बेचकर पैसे कमा कर लाएंगे। अभी वो आते ही होंगे। आते ही गरम गरम दलिया बनाकर खिलाऊंगी। तब तक अपनी भूख सहन कर लो बच्चों। जाओ माँ, तुम बहुत बुरी हो। सुबह से कह रही हो पिताजी अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन पिताजी भी नहीं आए और पैसे भी नहीं लाए। लगता है आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बच्चों, अपनी तकलीफ ऐसे ही नहीं रहेगी। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे बच्चों। तब तक ये मुश्किलें, तकलीफ, भूख सब कुछ सहन करना पड़ेगा बच्चों। छोड़ो माँ, तुम और पिताजी हमेशा ऐसी ही बातें करते हो और हमसे झूठ बोलते हो, और कितने दिन ऐसे झूठ बोलती रहोगी? बेटा, मेरी बच्ची, मैं क्या करूं बेटा? ये सब सहन करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, यही हमारा नसीब है। हमेशा कहते रहती हो ना कि भगवान हमेशा अच्छे काम करने वालों का हमेशा भला करता है, और मुझे पता है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही दर्द दिया, फिर भी भगवान हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटी, भगवान को गरीब लोगों से बहुत लगाव होता है।
गरीब को जब मुश्किल होती है तभी तो मंदिर जाता है और भगवान का नाम लेता है। इसलिए हम जैसे गरीब लोगों को तकलीफ दे देकर हमारी परीक्षा लेता रहता है। जाइए पिताजी, ये तो बहुत नाइंसाफी है। भगवान बहुत बुरे हैं। बेटी, बेटा सुनो, भगवान अच्छा है या बुरा है इसका हिसाब मत रखो। सुनिए, लकड़ी बेचकर पैसे लाए हो क्या? बच्चों को बहुत भूख लगी है। आज भी लकड़ी बेचकर पैसे नहीं ला पाए? मुझे माफ कर दो तारा, मैं आज भी लकड़ियां नहीं बेच पाया। बच्चों सुनो, बच्चे कल से भूखे हैं। भूख हमसे सहन नहीं हो पा रही है। वो तो बच्चे हैं, कैसे सहन कर पाएंगे? मैं भी क्या करूं तारा, मैं कितना बदनसीब हूं। जब पत्नी और बच्चों को नहीं पाल सकता तो जी के क्या करूंगा बताओ। ऐसा मत कहिए, भगवान जानबूझकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। तारा, पड़ोसी के घर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना, मैं उन्हें लकड़ियां देकर कर्ज उतार दूंगा। सुनिए, कितनी बार मैं उनसे खाना उधार मांगने के लिए जाऊं? मुझे भी शर्म आती है। शर्मिंदगी से पेट भरेगा क्या? मैं भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता। देखो ना कब से भूखे हैं बेचारे। जाओ ना तारा, जाओ जाओ तारा।